बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज वजह। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नॉलेज के रिप्रेजेंटेशन के अंदर कॉन्सेप्ट है कंसेप्चुअल ग्राफ्स का। कंसेप्चुअल ग्राफ्स का टॉपिक है, इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और उसके बाद फिर हम आपके लिए जो अपलोड करेंगे पार्ट 2। चलिए, जो कंसेप्चुअल ग्राफ है इसका आइडिया बड़ा सिंपल सा है। ये कंसेप्चुअल ग्राफ्स के अंदर हम लोग सिमेंटिक नेटवर्क्स और एग्जिस्टेंशियल जो ग्राफ्स होते हैं इनको लॉजिक बेसिस के ऊपर मैप करते हैं। हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क्स तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट का हम जो जब नेटवर्क बनाते हैं उसको हम लोग सिमेंटिक नेटवर्क्स कहते हैं। इसकी जो डिटेल है आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। और हमारे पास जो एग्जिस्टेंशियल ग्राफ्स होते हैं ये वो ग्राफ्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग लॉजिक जो ऑपरेटर्स हैं और जो क्वांटिफायर्स वगैरह हैं, कुछ इस तरह के जो आपने किसी न किसी सब्जेक्ट में किसी कोर्स में अदरवाइज स्टडी किए होंगे, तो इनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्चुअल ग्राफ्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग सिमेंटिक नेटवर्क्स और लॉजिक दोनों को कंबाइन करके एक किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ा सकें। इसका जो सिंटैक्स है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो नोड्स हैं वो दो टाइप्स की हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट नोड्स और एक को हम कहते हैं रिलेशन नोड्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिमेंटिक नेटवर्क्स से थोड़ा सा इसको रिलेट करने की कोशिश करें, तो अगर मेरे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं N1 N2 और दरमियान में हमारे पास एक रिलेशन है R जो कि N1 N2 दो कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे जब हम इसी चीज़ को उठा के मैप करेंगे, जैसे हमने यहाँ बात की है कि सिमेंटिक्स तो वहाँ पे है, तो हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास N1 N2 है ये हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रेक्टेंगुलर जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है नोड्स की, उसकी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे R जो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, ये बेसिकली सिमेंटिक्स में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये यहाँ पे हमारे पास रिलेशन नोड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो अब इस फ्लो को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस N1 को R से कनेक्ट कर देंगे और इस R को हम फिर इस N2 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक ग्राफ बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो बन जाती है। यकीनन इस एग्जांपल में तो हमने सिर्फ ये देखा है कि एक सिंपल सिमेट्रिक नेटवर्क को हम किस तरीके से कंसेप्चुअल ग्राफ की फॉर्म में मैप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तमाम के तमाम जो नोड्स हैं वो दो तरह के होंगे, या वो कॉन्सेप्ट नोड्स होंगी या वो हमारे पास रिलेशन नोड्स होंगी। और जो हमारे पास सिमेंटिक्स में जो रिलेशनशिप्स होते थे वो यहाँ पे यहाँ पे रिलेशन नोड्स की फॉर्म में क्या होंगी, रिप्रेजेंट होंगी। और इंफॉर्मेशन के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एजेस का सहारा लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग आम ग्राफ्स में लेते हैं। यहाँ पे एक चीज और ज़हन में रख लिया आपने कि आमतौर पे नॉर्मली हम लोग सिमेंटिक जो कंसेप्चुअल ग्राफ्स है इसके अंदर हम लोग एजेस को लेबल नहीं करते, बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हमको लेबल कर सकते हैं। अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से जो कंसेप्चुअल ग्राफ्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कंसेप्चुअल ग्राफ्स के अंदर हम लोग जो रिलेशनशिप्स हैं वो 1 2 3 और इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। और ऑरिटरी ऑफ रिलेशनशिप की फॉर्म में 1 लेवल के ऊपर, 2 और 3 अरे लेवल के ऊपर। जैसे हम यहाँ देखें हमारे पास लिविंग थिंग्स ग्रो। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हम सिमेंटिकली देखा जाए तो सिमेंटिकली ये हो रहा है कि लिविंग थिंग्स हैं और इनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ग्रो करते हैं। अब इसके अंदर हो ये रहा है कि इट्स वन लेवल रिलेशनशिप जिसमें हम क्या करेंगे कि लिविंग थिंग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे जो ग्रो है वो एक रिलेशन नोड है बेसिकली। तो कभी भी दो कॉन्सेप्ट नोड्स डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगी, हमेशा दरमियान में एक रिलेशन नोड आएगा, क्योंकि बेसिकली ये कंसेप्चुअल ग्राफ बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इस तरीके से देखें जो कि हमारे पास सिमेट्रिक नेटवर्क्स में होती थी, अगर मैं इसी का ही सिमेट्रिक नेटवर्क बनाऊं तो इसका सिमेट्रिक नेटवर्क यकीनन ये बनेगा कि हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं और यकीनन यहाँ पे कैन आ जाएगा और वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। अब क्योंकि हम सिमेंटिक बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंसेप्चुअल ग्राफ्स का सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंसेप्चुअल ग्राफ्स के अंदर हमेशा क्या होगा, वी विल हैव अ कंसेप्ट नोड देन वी हैव अ रिलेशन नोड। बेसिकली लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो इस तरीके से मैप होगा। यहाँ पे जो ग्रो है दैट इज अ रिलेशनशिप।
इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कहते हैं कि कलर ऑफ पेन इज ब्लैक। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर टू रिलेशन आ रहा है। किस तरीके से आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो पेन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, और जो पेन है इसका हमारे पास जो रिलेशन है कलर के साथ, तो ये जो कलर ब्लैक है इसके साथ, वो थ्रू दिस कलर है। तो क्या हो रहा है कि पेन जो सा है इसका जो कलर है वो बेसिकली ब्लैक है। तो अगर आप देखें नेचुरल फ्लो, अगर आप देखें तो वो यहाँ वही बन रहा है हमारे पास कि पेन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कॉन्सेप्ट नोड है, यहाँ पे ब्लैक हमारे पास कॉन्सेप्ट नोड है, और यहाँ पे जो कलर है वो बेसिकली एक रिलेशन नोड है यहाँ पर, जो कि पेन और कलर को रिलेट कर रही है। अगर सिमेट्रिक नेटवर्क बनाऊं मैं इसका, तो वो क्या होगा, हमारे पास पेन है, कलर है, और हमारे पास यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो हम कॉन्सेप्चुअल ग्राफ्स इजीली मैप कर सकते हैं अगर हम ये बात समझ जाएं कि कॉन्सेप्ट नोड्स, रिलेशन नोड्स का इनके ये सिंटेक्स वाइज किस तरीके से प्ले होते हैं। अब इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशन आ रहा है। जैसे हम देखें हमारे पर्सन, सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर है। तो हमारे पास जो पर्सन है उसके जो बहन भाई हैं वो ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम क्या करने जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सिबलिंग्स हैं ये बेसिकली हमारे पास रिलेशन है। तो ये हमारे पास रिलेशन है जो कि रिलेट कर रहा है किसको, ब्रदर और सिस्टर को इस पर्सन के साथ। तो बेसिकली हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रदर पर्सन है उसके 2 तरह के सिबलिंग्स हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर। तो यहाँ देखें पर्सन है, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो रिलेशन नोड में आ गया, और हमारे पास जो फर्दर 2 जो कॉन्सेप्ट नोड्स हैं वो इस तरीके से इस रिलेशन नोड से शूट आउट होके हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट नोड्स की फॉर्म में बन रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि पर्सन है, इसके जो सिबलिंग्स हैं वो या तो हमारे पास ब्रदर हो सकता है, या हमारे पास क्या है सिस्टर हो सकता है, या बोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें तो पहली एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास कह रहे हैं कि बुक है इज ऑन टेबल। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास बुक इज ऑन टेबल के अंदर जो ऑन है ये रिलेट कर रहा है किसको, कॉन्सेप्ट बुक को और कॉन्सेप्ट टेबल को। तो इसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट नोड है वो बुक है, एक कॉन्सेप्ट नोड हमारे पास यहाँ टेबल है, और जो ऑन है वो इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन नोड के तौर पे आ रहा है, जैसे आप इधर देख सकते हैं। तो बुक है, ऑन है, टेबल है। ठीक है, मगर अब हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और कहते हैं कि माई सीपीपी बुक इज ऑन टेबल। अब ये एग्जाम्पल थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कॉन्सेप्ट नहीं लिया, यहाँ पे बुक एक कॉन्सेप्ट है, जबकि हम यहाँ पर देखें तो हम माई सीपीपी बुक जो है वो एक रेफरेंट है, एक ऐसा रेफरेंट है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मोर लाइक एन इंस्टेंस ऑफ अ बुक। तो हम कह रहे हैं कि देयर इज एन इंस्टेंस ऑफ अ बुक जिसका नाम माई सीपीपी बुक है, और वो टेबल के ऊपर है। तो जैसे हमने पीछे बात की है कि जो कंसेप्चुअल ग्राफ्स हैं ये सिमेंटिक्स को भी साथ लेके चलते हैं, इट्स मोर रिचर देन द सिमेंटिक नेटवर्क्स। तो अब हमें ये पता होना चाहिए इस सेंटेंस को देखते हुए कि माई सीपीपी बुक जो सा है, इससे मुराद ये है कि ये रेफरेंट है किसका, एक बुक का। तो यहाँ पे जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो बुक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नोड के अंदर हमने बुक लिखा, और ये जो कॉलन है ये बता रहा है कि इस कॉन्सेप्ट को हम रेफर करने जा रहे हैं, इसको हम इंस्टेंशिएट करने जा रहे हैं विद द वर्ड और विद द लेबल माय सीपीपी बुक। सॉरी, यहाँ पर ये डबल सी आ गया, इट शुड बी माय सीपीपी बुक। तो हमने क्या कहा, हमने बुक माय सीपीपी बुक, यहाँ पे इसका रेफरेंट हो गया। तो हमने कहा जी कि बुक एक कॉन्सेप्ट है और इसको हम यहाँ पे एक रेफरेंट के साथ दे रहे हैं, एक इंस्टेंस के साथ दे रहे हैं, और वो यहाँ पे माई सीपीपी है। और वो क्या है, ऑन, क्योंकि रिलेशन है तो यहाँ पे उसको हमने एज अ रिलेशन नोड लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या ले आए, टेबल ले आए। टेबल के साथ क्योंकि हमने किसी किस्म का रेफरेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो लिहाजा हम यहाँ पे खाली क्या कह रहे हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नोड में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेबल दे रहे हैं जो कि टेबल है। मगर इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं और कहते हैं कि एवरी बुक इज ऑन टेबल। लेकिन जब ये एवरी आ गया तो अब हम क्वांटिफायर वाली बात करना शुरू करते हैं, जो हम इशू में बात करके आ रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ूं, इसका मतलब ये बनता है कि एवरी बुक इज ऑन टेबल, तमाम की तमाम किताबें टेबल के ऊपर है, व्हिच मींस दिस रिप्रेजेंट्स दैट
that each and every instance of a book is placed on table. तो ऑन का तो मसला कोई नहीं है, ऑन फिर हमारे पास एक रिलेशन नोड है, टेबल फिर हमारे पास एक रिलेशन नोड है, सॉरी एक कॉन्सेप्ट नोड है, और इसके आगे किसी किस्म का रेफरेंस नहीं है, तो लिहाजा ये टेबल यहाँ पे एज अ कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल होगा। अब मसला आ गया एवरी बुक का। तो एवरी बुक से यहाँ मुराद ये है कि एवरी इंस्टेंस ऑफ द बुक, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो फिर क्या है, बुक है। और इस एवरी को जो कि एवरी इंस्टेंस ऑफ बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पर ये जो क्वांटिफायर है फॉर ऑल का, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द बुक इज ऑन व्हाट टेबल। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों केसेस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कोई यूनिक रेफरेंस की बात नहीं कर रहे। माई सीपीपी बुक बहुत सारी हो सकती है, मेरे पास 1 से ज़्यादा सीपीपी बुक्स हो सकती हैं। फॉर ऑल तो वैसे ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इफ कि हमारे पास कोई एक ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर हम किसी एक यूनिक बुक की बात करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ माई सीपीपी बुक जिसका ISBN नंबर 1234567 है, तो अब क्या होगा? अब हम ये जो यूनिकनेस है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब ये एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की किताब की बात होने जा रही है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें यकीनन वही होगा कि हमारे पास जो माई बुक है ये बेसिकली आपके पास एक कॉन्सेप्ट नोड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास बुक है जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नोड है, और इसको हम रेफर करने जा रहे हैं माई सीपीपी बुक से। अब मसला आता है कि ये जो यूनिक वैल्यू है इसको हम कैसे लेके चलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। हैश साइन से हम वो इसके हैश साइन डालने के बाद हम आगे जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उस रेफरेंस के लिए, उस इंस्टेंस के लिए, वो हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये जो नंबर है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, जो कि बता रहा है कि अब हम किसी एक यूनिक जो है इंस्टेंस की बात करने जा रहे हैं जो कि किसका है, बुक का है, और उसको हम रेफर कर रहे हैं किससे, माई सीपीपी बुक से। और आगे फिर वही काम होगा कि हमारे पास ये ऑन आ जाएगा, और ये किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो देखिए कि हम लोग कंसेप्चुअल ग्राफ्स के अंदर क्या कुछ करके देख रहे हैं। हम खाली कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट के इंस्टेंस ऑफ किसी रेफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास किसी यूनिक किस्म का रेफरेंस या किसी यूनिक किस्म का इंस्टेंस आ जाता है तो हम लोग हैश साइन डाल के उसके आगे हम उसकी का जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो भी मेंशन। अब हम अपने एग्जांपल को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं, और यहाँ देखें कि हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि जो बिलाल है स्टैंडिंग बिटवीन अहमद एंड सायर। अच्छा, और फिर हम कह रहे हैं कि सायर इज ऑन वेट एंड हार्ड प्लेस। यहाँ पे दो प्रोपोजिशंस हैं। एक प्रोपोजिशन ऐसी है वो ये बता रही है कि बिलाल स्टैंडिंग बिटवीन अहमद एंड सायर, और फिर हम बता रहे हैं कि जो सायर है वो इज ऑन वेट एंड हार्ड प्लेस, विच मीन्स कि सायर यहाँ पे खड़ा है वो वेट और सख्त जगह है। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखते हैं। पहली चीज जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जो हमारे पास conceptual graphs हैं they always play on the idea of concepts। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास इस सेंटेंस पहले सेंटेंस के अंदर जो बिलाल है, अहमद है और सायर है, ये तीन कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये तीन बेसिकली रेफरेंस हैं, ये तीन इंस्टेंसेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ह्यूमन हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, और फिर हम यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो ये है बिटवीन। जो बिटवीन है ये बेसिकली इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट नोड्स हैं। जो तीन कॉन्सेप्ट नोड्स हैं इनको एक में हमारे पास रेफरेंस इस्तेमाल हो रहा होगा बिलाल, एक में अहमद, एक में सायर, और जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन नोड बनेगी उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। तो पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे आके हम पहले अपने पास एक जो कॉन्सेप्ट नोड है उसको ऐड करते हैं, और कॉन्सेप्ट नोड के अंदर हमने यहाँ पे लेट से पर्सन को लिया, और पर्सन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, और यहाँ से हमने बिलाल को उसका रेफरेंस बना दिया। इसी तरीके से हमारे पास पर्सन लिया हमने, और यहाँ पे आके हमने
अहमद को बनाया एज अ रेफरेंस, और फिर हमने इसी तरीके से सायर को लिया, पर्सन लिया, और हमने इधर आके सायर को एज अ रेफरेंस बना दिया। अब यहाँ पे हमने जिसको लेना है रिलेशन नोड के तौर पे, वो हमारे पास जो है वो है बिटवीन है। अब हम यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो यह है कि पर्सन जो सा है, जो बिलाल है, वो बिटवीन है ये किसके, अहमद के और सायर के। अब यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल केस है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो जब बिटवीन आ रहा है तो बिटवीन के बाद एक सीक्वेंस आ रहा है। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि पहले सीक्वेंस में अहमद है और फिर सायर है। अब ये वो स्पेशल केस है जहाँ पे हम एच को लेबल कर देंगे। हमने कहा पहले अहमद है और फिर हमारे पास कौन है, सायर है। तो हमारे पास देखिए पहला सेंटेंस वो रिप्रेजेंट हो जाता है जिसमें हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट नोड्स हैं और एक हमारे पास रिलेशन नोड आ गया। अब यहाँ से हम आगे चले तो वहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो किसी कंटिन्यूटी में है, और वो ये कह रहा है कि सायर इज ऑन वेट एंड हार्ड प्लेस। तो सायर जहाँ पे खड़ा है वो वेट और हार्ड है। अब सायर यहाँ पे बेसिकली ठीक है, हमारे पास एक रेफरेंट हो गया किसी कॉन्सेप्ट का, तो ऑलरेडी हमारे पास सायर के लिए एक कॉन्सेप्ट नोड यहाँ मौजूद है। फिर हमारे पास यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं इस ऑन। अब ये ऑन है जो कि रिलेशन बना रहा है किसके साथ, प्लेस के साथ। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, वो सायर है और प्लेस है किसके साथ, ऑन के साथ। मगर ये जो हमारे पास वेट और हार्ड की बात हो रही है, ये हम कह रहे हैं वेट और हार्ड, ये दोनों क्या है, ये इस प्लेस की बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस प्लेस के एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे पास क्या आ रहे हैं, वेट है और हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम कहेंगे कि जो सायर है ये यकीनन हम यहाँ पे इसको करेंगे किसके साथ, ऑन के साथ। इसको हमने लिंक किया, यहाँ पे हमारे पास ऑन एक नोड बनेगा, और अब ऑन किसके साथ है, वो प्लेस के साथ है। तो प्लेस यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि प्लेस का यहाँ नाम कोई नहीं है, प्लेस यहाँ पे खुद एक कॉन्सेप्ट है, तो वो हम ले लेंगे। मगर अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वेट और हार्ड कैसे आएंगे। तो वेट और हार्ड जो है वो, जो वेट और हार्ड है हमारे पास, ये सिमेंटिकली उसके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके आगे दो डालें, इसके आगे हम एक रिलेशन नोड डालेंगे और वो कहेंगे वो एट्रीब्यूट है। और वो एट्रीब्यूट कौन से हैं उसके, दो हैं। एक उसका एट्रीब्यूट ये है कि वो जगह क्या है, वेट, यहाँ वेट एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो हार्ड है वो एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हमने इन दो सेंटेंसेस को क्या किया है, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया है। इसमें हम कह रहे हैं कि बिलाल जो सा है वो बिटवीन है पहले किसके, अहमद के और सायर के, और जो सायर है वो ऑन है किसके, इस जगह पे, और वो जगह है उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं कि वो जगह वेट है और क्या है, हार्ड है। तो हमने देखे इन दो प्रोपोजिशंस को एक कंसेप्चुअल ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया।